मैंने उसको उसके मोजे भी सुंघा दिए, पता नहीं उनसे वो मजीद बेहोश हो गया या। खाने में वैसे चिकन कढ़ाई बनी हुई है और रोटियां जो है वो बाहर से लाओ तो फिर मजा नहीं आता। इसके स्कूल के मोजे हैं तो ये ऐसे नहीं बेहोश होगा, ये अभी ऐसे व्यूअर्स बेहोश होगा। क्या हुआ, क्या हुआ शाया? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे आए हो? क्या आप भी मेरी तरह फाइन शाइन और हैप्पी होंगे। आज मैं करने लगी हूँ मुर्शिद के साथ एक बहुत ही खास और स्पेशल किस्म का प्रैंक तो मैं हमेशा उनके साथ करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो या तो घर आ रहे होते हैं या घर आ चुके होते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि वो ना घर आ चुके हैं ना घर आ रहे हैं, वो अपने काम पे हैं। और घर से जब प्रैंक की उनको कॉल जाएगी और वापस आएंगे तो उसके बाद पता नहीं नौबत कहाँ तक पहुंचेगी। हो सकता है कि नौबत मार कुटाई तक भी पहुंच जाए। सो देखते हैं कि आज क्या होता है। आपको बेहोश होना आएगा ना? क्या बेहोश होना आएगा ना? हाँ। पहले बेहोश होके दिखाओ। हाँ मोबाइल रखो, बेहोश होके दिखाओ। हंसना नहीं है, अगर हंस गए ना तो अजाब हो जाना है। कम से कम एक्टिंग में दम होना चाहिए। चलो बेहोश होके दिखाओ। चश्मा पहन के बेहोश हो गई या बगैर चश्मे के? चश्मा के दादा। अच्छा चश्मे को छोड़ो, वैसे ही बेहोश हो। बेहोशी में चश्मा उतर गया है। अभी बेहोश हो गए कि नहीं? हो जाओ बेहोश, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जा। अभी बेहोश हो जा। क्या हो गया? ओ बेहोश हो गया लड़का। शायान बाबा, फट्टे मुंह ऐसे करोगे तो मुझे भी डांट पड़वाओगे। कम से कम ज्यादा नहीं, मैंने बेइज्जती तो वैसे भी खानी है। आधा घंटा तो वो करो, दोबारा ट्राई करो, फिर से कोशिश करो। तुम कोशिश करो, तुम्हें गहरी नींद आ गई, अब गहरी नींद में चले गए। ट्राई करो गहरी नींद की। यार ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ, क्या हुआ शायान? फिट्टे मुंह शायान, तूने कर दिया प्रैंक, वड़ गया प्रैंक, उड़ा दिया है आज प्रैंक। सही से करो। हाय शायान, दा जा कुत्ता, ये क्या तरीका है? तो तुमसे सही नहीं कर रहे हो भाई, मैं नहीं कर रही, फिर छोड़ो। अच्छा आप नाराज हो जाओ, बात सुनो, बात सुनना। आप नाराज हो जाओ, बस आज से आप घर वालों से नाराज हो और माइंड बना लो अगले 10 दिन किसी से बात नहीं करनी, खाना भी नहीं खाना है। सही है शायान? दावा जो मैं जा रही हूँ बाहर, बस कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बस मैं जा रही हूँ, तुम नहीं कर सकोगे, बेहोश होना है। ला इसको क्या हो गया? पढ़ाई का इतना लोड है, बच्चे को क्या हो गया? शायान दांत तो अंदर करो ना यार। नहीं होगा, आपके बस की बात ही। आप सीरियस हो ही नहीं सकते हो, आप सीरियस होने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस सही है। अब मेरी बात सुनो, एक काम करती हूँ ना, मेरी बात सुनो सबर, एक काम करती हूँ, रुक जाओ ना। आपको मैं बताती हूँ आपने बेहोश कैसे होना है। दराज बंद कर दो, मुझे पता है आपने बेहोश कैसे होना है ना। मैं आपको बताती हूँ। ये इसके स्कूल के मोजे हैं और ये ऐसे नहीं बेहोश होगा, ये अभी ऐसे व्यूअर्स बेहोश होगा। ये अपने ही सूंघ के बेहोश। उसको सूंघ सही से, सुना है मैंने, मोजा सूंघने से बंदा बेहोश हो जाता है। अब नहीं, मोजा सूंघ के बेहोश हो जा। शायान, शायान तेरे मोजों में भी दम नहीं है शायान। बस अब मैं नहीं कर रही भाई, मुझे थका दिया, मैं कुछ और सोच रही हूँ। इसना फ्रेंड्स मुझे लग नहीं रहा है कि ये काम शायान से होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ऑफ कैमरा पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि ऐसा नहीं अगर मुर्शद आए तो उसकी हंसी निकल जाए तो प्रैंक तो सारा का सारा बढ़ जाना है। इसलिए बेहतर है कि मैं पहले उसको अच्छे से ऑफ कैमरा प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि अगर प्रैंक के बाद होनी तो मेरी वैसे भी है, लेकिन अगर प्रैंक के बाद होगी तो वो बर्दाश्त के काबिल होगी। लेकिन अगर बगैर प्रैंक के प्रैंक भी नहीं होगा और मेरी हो भी जाएगी अच्छी हंसी तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। शायान को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैंने प्रैक्टिस करवाई है। अगर वो उनके आने तक भूल ना गया तो अब मुर्शिद को कॉल मारते हैं और कॉल मार के मुर्शिद को बताते हैं कि घर में ये पंगा हो चुका है, और देखते हैं मुर्शिद का क्या रिस्पांस आता है। क्या मुर्शिद को कॉल लगाते हैं और सुनते हैं कि मुर्शिद का रिस्पांस क्या आता है। आप लोगों ने भी मेरे साथ सुनना है। कॉल 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 कॉल, मैं स्पीकर पे डालती हूँ कॉल। कॉल लग रही है, ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी बच्चे, हाँ जी आवाज आ रही है। आ रही है? कहाँ पे हैं आप?
मैं तो बाहर हूँ। क्यों? यार पता नहीं शायान को क्या हो गया, होश में नहीं आ रहे, बेहोश हो चुका है। शयान किधर से बेहोश हो गया? क्या हुआ सर? पता नहीं, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, पानी के छींटे भी मारे, वो होश में ही नहीं आ रहा। अरे चलो मैं आता हूँ, परेशान नहीं हो। पता नहीं मुझे कब तुमने देखा? 20 मिनट हो चुके हैं, वो होश में ही नहीं आ रहा है। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, मैंने उसको उसके मोजे भी सुंघा दिए, पता नहीं उनसे वो मजीद बेहोश हो गया या क्या। मैंने सुना था मोजे सुंघाने से होश में आ जाता है। पागल तो नहीं हो? मोजे सूंघने से होश में नहीं आते हैं यार वो मिर्ची के बंदे को मोजे जूते सुंघाते हैं, पागल हो तुम? भाई, मुझे क्या पता था। पता नहीं वो अपने मौजों से मजीद बेहोश हो गए, मेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आता हूँ, परेशान नहीं हो। मैं मुझे आता कुछ हूँ। समझ नहीं आ रही, जल्दी आ जाएं आप। कहाँ पे, कितनी देर में आएंगे? तो जब आता हूँ, वैसे तो आप रश का टाइम है, आपको पता है ट्रैफिक होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इतनी जल्दी पहुँच। जल्दी से आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको, मैं क्या करूंगी। ये मजा आ गया, मैंने टार्चर कर दिया, फुली वाली टेंशन दे दिया। और अब मैं देखती हूँ कि मुर्शिद कितनी देर में घर पहुंचते हैं और क्या होने वाला है। अभी तो बड़ी तसल्लियां दे रही है, बड़ा वो कर रहे हैं, और बाद में मुझे पता है मेरी बड़ी होनी है, बड़ी होनी है, बड़ी होनी है, बड़ी कुत्ते वाली मेरी इज्जत करनी है आज मुर्शिद ने। जब तक मुर्शिद ने आना था तो मैंने सोचा मैं तब तक आटे को भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा तो प्रैंक में लग जाऊंगी। थोड़ा सा घर का काम है तो चलो भला ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मुर्शिद के आने तक जो है मेरा आटा गूंद के रेडी हो जाएगा और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का जो है अपना प्रैंक कर लूँगी, क्योंकि जब मैं इन कामों में लगती हूँ फिर मेरे जो अपने काम है वो तो रह ही जाते हैं, उनमें फिर टाइम लग जाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद लिया कि शाम को खाने की तैयारी हो जाए। खाने में वैसे चिकन कढ़ाई बनी हुई है और रोटियां जो है वो बाहर से लाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है। स्पेशली मुर्शिद जो है ना वो घर की रोटी खाते हैं, और आज इतने बड़े प्रैंक के बाद अगर मैं उनको बोलूँगी कि जाए बाहर से रोटियां ले आए तो मेरी बैंड बच जानी है। इसलिए मैंने पहले जो है आटा रेडी किया है, थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको उठाएंगे, ये अच्छे से गुन जाएगा। ताकि मुर्शिद को चिकन कढ़ाई के साथ घर की रोटी खिलाऊंगी तो उनका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद ही। क्या हुआ इसको? पता नहीं क्या हुआ है, काफी देर हो गई है, यही हालत है इसके। शयान शयान क्या किस टाइम से पानी एक छठा रोटी मारे मुझे? मैंने पानी के छंटे मारे, बहुत कोशिश की उठाने की, उठ ही नहीं रहा है। शान उठ जाओ ना। शयान, ओए क्या हुआ है? शयान क्या हुआ है? शयान, शयान किस टाइम तुमने देखा था? मुझे अभी थोड़ी देर हुई है, पता नहीं कब से बेहोश है, ये तो रूम में पड़ रहा था। शयान, अरम भाई को उठाओ ना। शान, मानो भी उठा रही, उठ जाना शयान। मैं इतना भाग भाग के आया हूँ यार, इतना मैंने पता नहीं कैसे मैं गाड़ी उठा के लाया हूँ। शानी, उठ जाना शयान। क्यों वो 15 पे कॉल करूंगा जरा। मुझे 15 पे कैसे कॉल करो, मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। एम्बुलेंस का नंबर नहीं है आपके पास? 15 पे शान उठ जाओ ना। शान, देखो हरम उठा रही है। बल्कि यार इसको उठा के गाड़ी में डालता हूँ, हाँ, लेके जाते हैं। और पानी के छटे मारे थे? पानी के मैंने छिट्टे मारे हैं, उनसे नहीं उठाया ना। मैं कब से लगी हुई हूँ, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। शयान मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खाना भी इसने दिन को सही से नहीं खाया था। तो तुम ध्यान तो रखो लड़के का। रख तो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसा ध्यान रखूँ यार। पता नहीं पेपरों का इसको टेंशन हो गई है, क्या हुआ है अल्लाह जाने। आप ही गुस्सा करते रहते हो, नंबर कम ना आए, नंबर कम ना आए। खाया भी कुछ नहीं, रात से बुक पढ़ रहे हैं और दरवाजे बंद है। थोड़ा ही बोला कि बेहोश हो जाओ। चुप मैं क्या चुप करूँ? कर जा, तुम अपनी भी दवाई जाओ। शान वो मेरा बच्चा उठ जा ना। तुम बेचा अपनी बात ना लाज तो ना मानिया, भाई को देखो क्या हुआ। शान उठो ना। उठ जाओ ना शानी, बच्चा उठ जाओ ना शान। उठ जाओ, चलो पिज्जा खाने जाएंगे ना, उठ जाना यार। क्या हुआ है, क्यों परेशान कर रहे हो? पानी मारा है इसके मुंह पे? हाँ, पानी के छींटे मारे हैं, बताया ना, मोजे भी सुंघाए हैं। मुझे कौन सुंघाता है यार? मुझे क्या पता था, पता नहीं मोजों से ही डबल बेहोश हो गया है क्या। हमारा भी अक्कल काम नहीं करता, बता कम से कम पहले फोन करके बताता होता है यार। शान, चलो फिर इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मैं इसको कैसे लेके जाएंगे नीचे? उठा के लेके जाऊंगा। आपसे उठाने भी होगा, ये इतना भारी है। हाँ भारी जाए। चलो जब ठीक है, उठाए, मुझे क्या। तो मैं उठा लूंगा जब परेशानी हो। हाँ हाँ, उठाए ना, ले अभी जो उठाना है उसको उठाए। चाबी लेके जल्दी चलो नीचे। भारी यार।
वजीर जल्दी जल्दी चलो चाबी उठाओ ना। अभी सही है ना? आ रहे हैं। चलो उठो उठो, थोड़ी देर में डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उठ जाओ। अभी ठीक है, अभी होश में आ गया है ना। अभी इसको मैं जूस बना के देती हूँ, पिएगा तो और सेट हो जाएगा। चलो उठो, तो अंदर लेटो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्यों कर शयान, दवाई भी लेता हूँ। एक और बात कि ये ब्रांड मुझे नहीं पता है भाई, मुझे क्या देख रहे हैं। बोल रहा प्रैंक था। प्रैंक ही होगा, जब वो बोल रहा है तो फिर प्रैंक ही होगा। तुम्हें नहीं पता? सच्ची मुझे नहीं पता था ये प्रैंक कर रहा है। बता रहा हूँ वो prank है। बुरा ना मनाओ, प्रैंक है। अरे मजाक था, प्रैंक था। प्रैंक तो होते हैं ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यार ऐसे प्रैंक होते हैं और कैसे प्रैंक होते हैं। तौबा कर लो भाई, आइंदा नहीं होगा। ये देखो सिट स्टैंड होगी, आइंदा नहीं होगा। तुम जिसको पता था। मैंने नहीं किया, शयान ने किया। इस प्रैंक की मास्टरमाइंड परी रही है। दबा जाओ, मैं थी, मैं कम थी। पता जो था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मास्टरमाइंड परी है, परी परी ने मुझे बोला कि ये सब करना है। अच्छा हो गया ना प्रैंक, भाई हम लोग नहीं करेंगे तो कौन प्रैंक करेगा, बताइए भला। कौन से प्रैंक होते हैं यार? ये बेहोशी का प्रैंक था। आइडिया आते कहाँ से है? चलिए प्रैंक कहाँ से आते हैं? अब आइडिया दिमाग में आते हैं, खुद ब खुद आते हैं। मेरी बात सुने, देखें प्रैंक तो हो गया ना। हाँ। अब आइसक्रीम खिला दें, प्रैंक समझिए। जूते ना खाना, आइसक्रीम खिला दे। मेरा वो खल्ला की तरह लंबा बना मेरा स्क्रीन खिलाऊंगी। खल्ला क्या होता है? जुती को बोलते हैं पंजाबी में। आपको पता कितनी तैयारी लगी है? शयान बेहोश ही नहीं हो पा रहा था। 10 दफा तो मैंने उसको जो है प्रैक्टिस करवाई है बेहोश होने की। उसकी बार बार हंसी निकल जाती थी। चले अब आ गए, ऐसे ही बहाने थोड़ा रेस्ट कर ले, मैंने इसलिए बुलाया। चलो थोड़ा आप भी रेस्ट कर लोगे, प्रैंक का प्रैंक हो गया, अब आप रेस्ट कर लो। मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। कैसा लगा प्रैंक, बताए ना। यार लगा जहर लगा, बोले बोले जहर लगा। जहर लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रैंक। बेइज्जती तो मेरी बड़ी हुई वाह की हुई, कुछ ऑन कैमरा और कुछ ऑफ कैमरा हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ऐसा होगा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि बेइज्जती बड़ी होने वाली है। मेंटली तौर पे मैं बिल्कुल रेडी थी, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जिस तरह का मैंने प्रैंक किया उसके बाद ये तो होना ही था। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। लव यू, टाटा, बाय बाय।